साथ संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु नानक देव जी और भेड़ की साखी। कैसे गुरु नानक देव जी ने एक मरी हुई भेड़ को जिंदा कर दिया। उनका ये चमत्कार देख लोगों के मन में क्या सवाल उठे और उन्होंने गुरु जी को कैसे गुरु जी के रूप में स्वीकार किया। तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे नगर गए जहां खाने के नाम पर अनाज ही नहीं था। सदियों से वहां एक परंपरा थी कि वहां के लोग भेड़ मारकर सूरज की गर्मी से उसका मांस पकाते थे। इसी से वे अपना पेट भरकर गुजारा करते थे। इसके अलावा उनके नगर में आए मेहमानों को भी वे भोजन में भेड़ का मांस ही परोसते थे। ऐसे में जब गुरुजी उस नगर पहुंचे तो वे वहां ध्यान में लीन हो गए। तभी गुरुजी के पास एक भेड़ चराने वाला चरवाहा आया। उसने गुरुजी से भोजन करने का आग्रह किया। चरवाहे ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ, इसलिए मैं भेड़ मारकर उसे पकाने के बाद आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर आपने भोजन नहीं किया तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। चरवाहे की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। ये बात सुनकर चरवाहा खुश हुआ और उसने सूरज की गर्मी से मांस पकाकर गुरुजी को खाने के लिए दिया। गुरुजी ने कहा कि पके हुए मांस में से भेड़ की खाल और हड्डियों को इकट्ठा करो। जिसके बाद चरवाहे ने वैसा ही किया। फिर गुरुजी पके मांस में से बोले, हे भेड़, घास चरने लगो। बोलते ही भेड़ जिंदा हो गया और घास चरने लगा। यह देखकर चरवाहा हैरान रह गया और उसने ये पूरी बात नगर के धनी आदमी को जा बताई। जिसके बाद यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच गई और वहां का राजा भी गुरुजी से मिलने दौड़ा चला आया। गुरुजी ने राजा से कहा कि राजा, अगर तुम ईश्वर को सच्चे दिल से पुकारो तो वो तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को सब कुछ देगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कहीं से भी थोड़ा सा अनाज ले आओ। अनाज लाने के बाद उसकी खेती कर दी गई, जिससे वो अनाज खेतों में खूब फला फूला। गुरुजी ने लोगों से कहा कि ईश्वर का नाम लेकर सब काम करो, तो ऐसे ही तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। फिर गुरुजी ने सबको उपदेश दिए। ऐसे में वहां के सभी लोग
गुरु जी के शिष्य बन गए। आपको ये साखी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।